नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12 स्टेट चैप्टर नंबर 2 चालू किया था, जिसमें मैंने 3 से 4 वीडियो बना दिया है। आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको कराने वाले हैं स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंध की विधि। और बड़ा इस टॉपिक के भी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जा कर के देख लीजिए। आज के टॉपिक में बच्चों हम स्पीयरमैन के ही टॉपिक चलाएंगे, लेकिन आज के टॉपिक में बच्चों हम कराने वाले हैं आपको ये वाले टॉपिक, जिसका नाम है अवलोकनों में गांठ। बच्चों, गांठ का मतलब होता है टाई। अब ये टाई क्या होता है पूरा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इसमें होता क्या है बच्चों कि जैसे कि मान लो कोई x दिया है, x की जैसे कि मान लो सपोज यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया है, ये जो x है, x की वैल्यू दी हुई। इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें क्या होगी बेटा, कोई संख्या रिपीट हो जाएगी। जैसे कि ये 30 है तो 30 यहाँ पर देखोगे 2 बार आ जाएगा। अगर 2 बार आ जाए ना तो इसका मतलब ये होता है कि टाई पड़ी है। टाई मतलब कि संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि क्या हो गया, वो टाई पड़ी है। तो आज हम टाई पाड़ने वाले सवाल को सीखेंगे, और वो भी कौन से मेथड से, स्पीयरमैन की विधि है। तो उसमें हमारा तीसरा टाइप का सवाल सीखने वाले बच्चों कौन सा, अवलोकनों का गांठ मतलब कि टाई वाले सवाल। तो इस सवालों को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पहले हम उसके सारे सूत्र वगैरह को एक बार समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पर अवलोकनों की गांठ। बच्चों, जब भी कभी अवलोकनों का गांठ मतलब होता है समान अवलोकन जब आ जाए दिए गए हों तब। तो बच्चों जब टाई पड़ेगा तो आपको कंपलसरी एक क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। अब ये CF निकलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको ये 3 फॉर्मूला याद करना, 3 कोष्टक याद करना पड़ेगा। पहला कोष्टक का नाम क्या है, पुनरावर्तित अवलोकन। पहले कॉलम का क्या नाम है बच्चों, तो यहाँ पर 3 कॉलम है बच्चों, मैं आपको लिखी पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहले वाले का नाम है पुनरावर्तित अवलोकन, दूसरे वाले का नाम है अवलोकन का जितनी बार पुनरावर्तन हो वह संख्या। मतलब जो संख्या जितनी बार रिपीट हो वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी, और कौन सी संख्या रिपीट हुई वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी। और यहाँ पर एक सूत्र है बच्चों, इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो CF मिल जाएगा। तो CF निकालने के बाद बच्चों आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF बटे में n माइनस n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस का 1। ये क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा बच्चों। क्लियर। तो चलिए एक सवाल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, तो मैं लेता हूँ 2.3 का 5वां क्वेश्चन। 2.3 का 5वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पति और पत्नी की ऊंचाई विषय सूचना से उनकी बीच की क्रमांक सहसंबंध। बच्चों, जिस सवाल के अंदर क्रमांक सहसंबंधांक लिखा हो, या स्पीयरमैन की विधि लिखा हो, या क्रमांक सहसंबंधांक लिखा हो, तो समझ जाना बच्चों वो क्रमांक स्पीयरमैन का सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र, स्पीयरमैन का सूत्र लगेगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो बच्चों पहले वाले को हमेशा x मानने का, दूसरे वाले को हमेशा y। ये फिक्स होता है बच्चों, फिक्स बोले तो फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की कॉपी करते हैं, फिर हमको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर x और y मैंने लिख दिया। अब बच्चों इसके अंदर रैंक तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रैंक x और रैंक y निकालना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पर क्रमांक कैसे देंगे, पहले हम वो चीज़ें सीख लें, क्योंकि अगर क्रमांक देना सीख गए ना तो ये दोनों तो अपने आप निकल जाएगा। तो क्रमांक कैसे दिया जाता है पहले हम उसे समझ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखा, RX लिखा है ना, तो ये रहा x। क्लियर हो गया। जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही आपको समझना बच्चों, 100% आपका एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों R का मतलब होता है रिंग। अब क्रमांक कैसे देंगे, तो बच्चों सबसे पहले देखो x के अंदर देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बच्चों, 191। तो उसके सामने लिखेंगे 1, उसको 1 नंबर देंगे। अब इससे छोटी वैल्यू कौन सी होगी बच्चों, 185। इसको कौन से देंगे,
नंबर 2 देंगे। क्लियर हो गया। चलिए फिर उससे छोटी कौन सी होगी बच्चों, उससे छोटी होगी बड़ा 163, इसको देंगे नंबर 3। फिर उससे छोटी कौन सी बच्चों 162, इसको नंबर देंगे 4। ठीक है। फिर उससे छोटी है बच्चों ये 157, इसको देंगे नंबर 5। क्लियर हो गया। चलिए फिर बच्चों उसके ऊपर इसको देंगे बच्चों नंबर 6। ठीक है। और इसको नंबर देंगे नंबर 7। आप देखो बच्चों इस तरीके से नंबरिंग किया जाता है, इस तरीके से रैंक दिया जाता है। आई होप आपको रैंक देना आ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो हम आर वाई निकालते हैं। अब आर वाई में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चों, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी देखो यहाँ पर 170 है, उसके सामने लिखेंगे ए। फिर उससे छोटी देखो बच्चों, उससे छोटी यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो बच्चों, उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, एकदम ध्यान से देखो, उससे छोटी वैल्यू कौन सी बच्चों, यहाँ पर देखो 162 है। अब 162 तो बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 बार आ गया है। अब 2 बार आ गया है तो एक नंबर तो हमने दे दिया बच्चों। अब इसको क्या देंगे, इसको देंगे नंबर 2 और इसको देंगे नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, 2 बार सेम आ गया तो नंबर 2 प्लस नंबर 3 डिवाइड बाई करेंगे 2, मतलब नंबर 2 प्लस नंबर 3 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। याद तक एक चीज़ याद रखें बच्चों, अगर 3 संख्या रिपीट होगी ना, जैसे कि मान लो 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट है इसलिए 1 2 3, यहाँ पर 2 है तो 2 से करेंगे। ठीक है। ये खाली मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ बच्चों, तो इसलिए बड़ा आप लोग ध्यान से दोनों चीज़ें समझ लो। 3 बार आएगा तो 3 से डिवाइड करने का, 4 बार होगा तो 4 बार रिपीट होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, जितना दिया होगा उतना रिपीट करना है। अब यहाँ पर देखो 162 कितनी बार आया बच्चों, 162 2 बार, तो यहाँ पर नंबर 1 था ना, इसको नंबर 2 इसको नंबर 3, तो ये रहा नंबर 2 और नंबर 3 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों दोनों को प्लस करो कितना आएगा, 5/2, भाग देंगे कितना आएगा बच्चों, इसका आधा करो 2.5, तो इसके सामने भी लिखेंगे 2.5 और इसके सामने भी लिखेंगे 2.5। अब बताओ बच्चों ये समझ में आया। इस तरीके से नंबरिंग किया जाता है बच्चों, क्योंकि दोनों संख्या कैसी थी, सेम थी इसलिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब हम आगे उसके बाद उससे छोटी कौन सी है बेटा, उससे छोटी संख्या कौन सी है देख के बताओ जल्दी। ये रहा बच्चों 157, इसको देंगे नंबर 4। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब उससे छोटी कौन सी है, तो उससे छोटी ध्यान से देखो बच्चों कौन सी है, उससे छोटी संख्या देख के बताओ जल्दी कौन सी है, जल्दी बोलो उससे छोटी संख्या कौन सी है। तो उससे संख्या सबसे छोटी बेटा यहाँ पर देखो, ये रहा 154 2 बार आया बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना तो हम 2 लेंगे या तो 3 होगा, 4 हो गए बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, अब उसके बाद देखो 4 तक तो हो गया था, अब इसको बोलेंगे 5 और इसको बोलेंगे 6, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 5 प्लस नंबर 6 डिवाइड करेंगे 2 से, तो 6 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 11/2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 5.5, तो इसके सामने लिखेंगे 5.5, इसके सामने भी लिखेंगे 5.5। अब बच्चों ना तो 5 लेंगे ना तो 6 लेंगे, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 7वां नंबर आएगा। चलिए उससे छोटा कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ पर 148, इसको कौन सा बोलेंगे, नंबर 7 बोलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर नंबरिंग किया जाएगा। क्लियर हो गया है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। यहाँ पर 2 बार 162 आया है और 2 बार 154 आया है। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन काम तो हमारा ये निकल गया। अब बच्चों डी निकालना तो आपको एकदम आसान है बच्चों, RX में से RY को माइनस करना है। चलिए सिंपल सी बात है, 6 में से 5.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 0.5। क्लियर हो गया। चलिए फिर 7 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। फिर 2 में से 2.5 माइनस करोगे तो माइनस का 0.5 आएगा। क्लियर। फिर 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1। 3 में से 2.5 गया तो बच्चों कितना बचेगा, 0.5। ठीक है। 1 में से 1 गया 0,
और 4 में से 5.5 माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस का 1.5। और बच्चों जब इसका हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑलवेज 0 आएगा। हमेशा इसका उत्तर 0 ही आएगा। नहीं पता है बच्चों तो पहले दोनों को, पहले प्लस वाले को 0.5 0.5 1 हो गया। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 0.5 और 1.5 2 हो गया, उसमें से माइनस करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों निकालोगे तो आपका ये आंसर हमेशा 0 ही आएगा। चलिए d² कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखो। 0.5 का क्या होगा, कैलसी के अंदर 0.5 गुणा 0.5 करो तो 0 कितना हो जाएगा बच्चों, 0.25। फिर 0 का वर्ग 0 माइनस 0.5 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 0.25। फिर यहाँ पर 1 का 1, 0.5 का 0.25, 0 का 0, 1.5 का बटा कितना होगा, 2.25। क्लियर। अब इन सभी का वर्ग टोटल मारो बच्चों, टोटल मारोगे कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर भाई, वर्ग निकालना तो आता है ना। 0.5 का वर्ग क्या होगा, 0.25 होगा। फिर 0.5 का वर्ग क्या होगा, 0.25 होगा। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। 0.5 का 0.25 होगा। 1.5 का वर्ग क्या होगा, 1.25। नहीं पता चले कैलसी का इस्तेमाल कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेटर चलाना तो आता है ना बच्चों। बस तो चलिए अब हमारा मेन काम तो हो गया है। अब बच्चों हमने ये निकालने जा रहे हैं कौन कौन सी संख्या हमारी 2 बार रिपीट हुई थी। एक बार बच्चों हमारा 162 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 154 2 बार आया है। अब हम बच्चों स्टेप 2 में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर CF निकालेंगे। चलिए 162 जो था बच्चों वो कितनी बार आया था, वो 2 बार रिपीट हुआ था। और 154 कितनी बार आया था बच्चों, वो भी 2 बार आया था। क्लियर। अब बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, M। इसी को क्या बोलते हैं, M। चलिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे। चलिए M की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जहाँ पर M है वहाँ पर क्या रखेंगे, 2। तो 2 की पावर क्या है बच्चों, 3 है। तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2 बटे में 12। ठीक है। चलिए 2 की घात 3 कितना होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 बटे में 12। 8 में से 2 गया कितना बचेगा, 6 बटे 12। तो भाग दोगे बच्चों कितना आएगा, 0.5। क्लियर। चलिए उस तरह इसका भी निकालेंगे। 2 की पावर 3 माइनस 2 बटे में 12, तो 8 माइनस 2 बटे में 12 मतलब 6 बटे 12। भाग देंगे क्या आएगा, 0.5। क्लियर। अब बच्चों दोनों को जोड़ लेंगे, 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर आएगा 1। क्लियर हो गया। बस CF की वैल्यू कितना है बच्चों, 1 आ गई है। बस अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे बस। चलिए बच्चों अब यहाँ पर R बराबर R, 1 का 1, 6 का 6, सिग्मा d² कितना बच्चों, 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस CF कितना निकाला था, 1 निकाला था। चलिए n कितना दिया बच्चों, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिखेंगे 7। फिर 7 का वर्ग बटे में 1। चलिए 1 का 1, 6 का 6, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, 5। अब यहाँ पर 7 का 7, 7 का वर्ग क्या होगा, 49 माइनस 1। ठीक है। चलिए 1 का 1, अब 6 पंचे 30, दोनों को गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 होगा। 7 का 7, अब बच्चों 49 में से 1 माइनस करें कितना आएगा, 48। चलिए फिर 1, 30 का 30, अब बच्चों 48 में 7 का गुणा करेंगे, 48 में हम 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 336 आएगा। चलिए 1, अब बच्चों इसमें इसको भाग देंगे कितना आएगा, 0.09 आएगा। क्लियर। अब बच्चों 1 में से 0.09 माइनस करेंगे तो R की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 0.91। यही क्या होगा इसको बच्चों, इसका फाइनल उत्तर होगा। आइए बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कंटेंट, ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। और बच्चों अगर आपको मेरा टॉपिक, मेरा कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। ठीक है। आइए बच्चों आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो बच्चों
इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे ना। चलिए, तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसे आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जिस तरीके से सिखाया है उसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो चैलेंज बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए होमवर्क लिख लो फटाफट बच्चों। सबसे पहले होमवर्क कौन कौन सा है पहले वो देख लो। ये रहा बच्चों होमवर्क, देख लो। 2.3 का 5वां छठा, सेक्शन ई का छठा, सेक्शन एफ का 5वां छठा 7वां और उदाहरण नंबर 21, 22, 23 बच्चों। लेकिन जब एक होमवर्क में जब प्रैक्टिस करने बैठना ना, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है? सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों उदाहरण नंबर 21, 22, 23 करना। अगर ये हो जाए उसके बाद बच्चों 2.3 का 5वां छठा करना, फिर छठा करना सेक्शन ई का, फिर सेक्शन एफ का 5वां छठा 7वां क्वेश्चन करना। अगर इस सीक्वेंस में बच्चों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, चैलेंज है बच्चों आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो बाकी का क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ करेंगे। हाँ बच्चों, अगर ये सवाल सॉल्व करते समय अगर इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन लगे, कोई भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर के तुरंत मैसेज करना बच्चों, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपका सॉल्यूशन का आंसर बताऊंगा। डाउट नहीं रखना है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करवाएंगे। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।